गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम प्लासी के युद्ध के कारणों को जानने का प्रयास कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि अ, जो कारण जिम्मेदार थे, कुछ में हमने चार पांच कारणों के बारे में पढ़ा था। एक तो सिराजुद्दौला का विवादपूर्ण उत्तराधिकार, सिराजुद्दौला के विरोधियों और अंग्रेज़ों की ओर से सहायता, और कलकत्ता की किलेबंदी, व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग और कलकत्ता पर अधिकार और ब्लैक होल की दुर्घटना। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। ब्लैक होल की दुर्घटना के बारे में बताया था। तो इस ब्लैक होल की जो दुर्घटना थी उसका संबंध था नवाब द्वारा कलकत्ते पर अधिकार को लेकर। ऐसा था उस समय जो बंगाल की राजधानी थी, जैसे आज तो आप जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। उस समय तक कलकत्ता नहीं थी, बल्कि उस समय राजधानी थी मुर्शिदाबाद। तो नवाब सिराजुद्दौला ने जब देखा कि यूरोपीय कंपनियां, खासकर अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये कलकत्ते की किलेबंदी कर रहे थे, तो किलेबंदी करने के लिए उसने रोका। मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी मान गए थे, लेकिन अंग्रेज इस बात से सहमत नहीं हुए। अंग्रेजों ने जो अपनी किलेबंदी जारी रखी, तो अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया, और वहाँ पे जो उनका कासिम बाजार का कारखाना था उसको उसने हासिल कर लिया, उसको जीत लिया। और फिर वो बाद में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कलकत्ता जो है नवाब के अधिकार में है, अंग्रेज़ों का अधिकार उस पर नहीं रहा। तो जिस समय कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ, और फिर वो जो ब्लैक होल की जो घटना है, ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में जब अंग्रेज़ों को पता लगा, चाहे वो मनगढ़ंत कहानी हो चाहे कुछ हो, ये उस समय विचार ज़रूर बना था। तो जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता लगा तो वो भड़क उठे और इस उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। कासिम बाजार का उनके हाथ से निकल जाना और फिर अंग्रेज़ों को अपमानित करना, 123 अंग्रेज़ों का मारा जाना, तो ये निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक था। और इसका प्रतिशोध लेने के लिए कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने का उन्होंने निर्णय किया। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने एक सेना एडमिरल वाटसन के, और एक उनका कर्नल था बहुत ही प्रसिद्ध, जिसका नाम था कर्नल क्लाइव। उस समय तक लॉर्ड नहीं हुआ था, कर्नल क्लाइव। तो वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी नवाब के खिलाफ, और इस सेना ने एक छोटी सी मुठभेड़ के पश्चात 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी जो कासिम बाजार पर नवाब ने हमला किया था, कासिम बाजार को अपने अधीन कर लिया था, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, उस अधिकार से वो वंचित हो गया। अब जब नवाब सिराजुद्दौला को पता चला कि अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया है, तो अब उसने सोचा कि अब तो अंग्रेज़ों को सबक सिखाना होगा। एक विशाल सेना के साथ वो कलकत्ते पहुंच गया। अंग्रेज़ों के साथ उसका संघर्ष हुआ, लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा और बहुत ही अनिर्णायक रहा। तो इस कारण विवश होकर दोनों पक्षों ने संधि कर ली, अल्टीमेटली अलायंस हो गया। और ये जो संधि है ये इतिहास में अलीनगर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर was signed between the English East India Company and the Nawab of Bengal, who was सिराजुद्दौला। अब ये संधि क्या थी? संधि की शर्तें अगर हम देखें तो इसमें यह था कि इसने अंग्रेज़ों को उसके पहले मिले हुए जो भी अधिकार थे या व्यापारिक सुविधाएं उनको मिली हुई थी, उसकी पुष्टि कर दी। अंग्रेज़ों को कलकत्ते की किलेबंदी का अधिकार दे दिया गया, अनुमति प्रदान कर दी गई। और नवाब ने अंग्रेज़ों को सभी जो बस्तियां थी और जो कारखाने थे वो वापस कर दिए, और नवाब ने जो इस युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई थी अंग्रेज़ों की, वो भी देने का वचन दिया।
और अंग्रेज़ों को कलकत्ते में अपनी सिक्के चलाने की अनुमति भी मिल गई। तो ये जो संधि थी, ये देखो आपने सारी शर्तें अलीनगर की संधि की, इससे पता लगता है संधि क्या थी। ये तो एक तरह से नवाब का अपमान था। अलीनगर की संधि वास्तव में बंगाल में अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। उसको इसका जो प्रभाव था वो और बढ़ गया अंग्रेज़ों का। अब अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चंद्रनगर पर अधिकार, कैप्चर ऑफ चंद्रनगर। अब देखिए, क्लाइव को कलकत्ता पर आक्रमण जो उसने किया था उसमें सफलता हाथ लगी, और क्लाइव चंद्रनगर के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझता था। मैंने आपको बताया था शुरू में कि चंद्रनगर जो है एक्चुअली इट वाज अ फ्रेंच पोस्ट, यानी फ्रांसीसियों के अधीन था ये चंद्रनगर। तो चंद्रनगर के महत्व को, बंगाल में ही है ये, चंद्रनगर के महत्व को रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छी तरह से समझता था। उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार स्थापित था, और नवाब, उसे ये डर था क्लाइव को कि कहीं नवाब और फ्रांसीसी आपस में गठजोड़ ना कर ले, और नवाब और फ्रांसीसियों ने गठजोड़ कर लिया तो अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी इससे। ठीक है, तो क्लाइव हमेशा से ये जानता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि अंग्रेज की नवाब और फ्रेंच यानी फ्रांस के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में या सेना के साथ कोई समझौता हो जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसलिए उसने 22 मार्च 1757 को चंद्रनगर पर आक्रमण किया और उसे बड़ी ही आसानी से अपने अधीन कर लिया। Naturally, English were more powerful than French in India. अब देखिए, इस संकट की स्थिति में, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी संकट की स्थिति में थी। इस संकट की स्थिति में नवाब सिराजुद्दौला अगर फ्रांसीसियों का साथ देता तो संभवतः फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से जीत जाते, लेकिन नवाब ने उनका कोई साथ नहीं दिया। कायदे में नवाब को उनकी सहायता करनी चाहिए थी। ये उसने स्वर्ण अवसर खो दिया, और एक तरह से उसने अपने लिए कब्र खोदने का काम किया। चंद्रनगर की जो जीत थी ये अंग्रेज़ों की एक ऐतिहासिक जीत थी, मतलब कूटनीतिक जीत थी। इससे अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। तो चंद्रनगर पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया। ये भी प्लासी के युद्ध का कारण बना। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नवाब। तो देखिए, अब अंग्रेज़ों की जो स्थिति थी वो बहुत मजबूत हो गई थी। चंद्रनगर पर अंग्रेज़ों का अधिकार सिराजुद्दौला के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि क्लाइव इस बात को जानता था कि नवाब किसी भी समय एक भूखे शेर की तरह अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर सकता है। अब इसके लिए क्या किया अंग्रेज़ों ने? अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति दिखाई। कैसे? कि सबसे पहले उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र के साथ अंग्रेज़ों ने साठगांठ कर ली। उसको अपने जाल में फंसा लिया। उसके साथ एक गुप्त संधि कर ली, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। उसने कहा कि हम तुम्हें बंगाल की नवाबी दे देंगे, और अगर वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाए। तो मीर जाफ़र जो है अपनी सेना सहित अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गया था, और उसने ये कहा, मतलब अंग्रेज़ों ने ये एक शर्त रखी कि इसके बदले उसे अंग्रेज़ों को 1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा और 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों को देने होंगे। मतलब 1.5 करोड़ रुपए उससे मांग लिए कि तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम ये 1.5 करोड़ रुपए हमें दे देना। और वह कंपनी को कुछ क्षेत्र पुरस्कार में भी देगा इसके बदले। मतलब अंग्रेज़ों ने उसको ऐसा जाल में फंसाया कि नवाब तू बन जा,
और तू हमें नवाब बनाने के बदले 1.5 करोड़ रुपए दे दियो, और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों को पुरस्कार के रूप में तुम्हें देने पड़ेंगे। और ये भी आश्वासन दिया कि जो पकड़े गए फ्रांसीसी थे, उनकी संपत्ति को भी वो अंग्रेजों के सुपुर्द कर देगा। इस प्रकार से नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारने का एक षड्यंत्र तैयार कर लिया गया। ठीक है, तो ये तैयारियां की गई प्लासी के युद्ध की। वैसे तो युद्ध की तैयारियां कुछ और ही होती हैं, सैनिक तैयारियां, लेकिन यहाँ पे जो तैयारियां हैं ये कूटनीतिक तैयारियां थी। कैसे किसको अपने साथ मिलाना है ये अंग्रेज सब जानते थे। मतलब सिराजुद्दौला के सेनापति को ही पकड़ लिया सबसे पहले, उसको अपने जाल में फंसा लिया कि तुम्हें नवाब बना देंगे और इसके बदले में तुम्हें ये देना, उस पर शर्तें में लगा दी, और इस तरह से उन्होंने अपना काम निकालना था। तो देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्लासी के युद्ध की घटनाएं। तो देखिए, अंग्रेजों ने लड़ाई के लिए, अब देखो लड़ाई तो करनी थी, वो दिखावा तो करना था, तो तैयारी पूरी करने के पश्चात अब the English were looking at the pretext of having a war with नवाब सिराजुद्दौला। वो बहाना ढूंढ रहे थे कि किस बहाने जो है युद्ध छेड़ा जाए। तो उन्होंने सीधा बहाना ये बनाया कि जो अलीनगर की संधि हुई थी नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है, शर्तों को भंग किया है, ये आरोप लगाना शुरू कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने तो इस बात का खंडन किया कि मैंने तो कोई उल्लंघन नहीं किया। अब देखिए, दोनों के बीच में युद्ध अनिवार्य हो गया। इधर से लॉर्ड क्लाइव की सेनाएं थी, उधर से सिराजुद्दौला की सेना। दोनों की सेनाएं अपने अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील की दूरी पर एक जगह है प्लासी, ये उसी नाम से ये युद्ध पड़ा था, प्लासी का युद्ध। प्लासी रणभूमि का नाम है, रण क्षेत्र का नाम है, जो कि मुर्शिदाबाद, जो उस समय बंगाल की राजधानी होती थी, वो उसके निकट जो है ये प्लासी का मैदान। प्लासी की लड़ाई जो हुई ये हुई जून 1757 में। सही जो डेट है वो है 23 जून 1757। ये तिथि आपको याद करनी होगी। तो देखिए, ये जो लड़ाई हुई, इसमें अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के पास तो बहुत कम सैनिक थे। अगर हम नवाब के सैनिकों की संख्या को देखें तो अंग्रेज़ों के पास तो केवल 3200 सैनिक थे, और नवाब के पास तो 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। तो अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखी जाए तो अंग्रेज़ों की तो कुछ भी नहीं थी नवाब की सेना के सामने। लेकिन देखिए, लड़ाई जैसे ही शुरू हुई तभी नवाब सिराजुद्दौला के 3 गद्दार सेनापति, एक तो मीर जाफर तो था ही, साथ में एक राय दुर्लभ था और एक यार लतीफ़ खान था, ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। ये मूक दर्शक बने रहे, ये अंग्रेज़ों के साथ सम्मिलित हो गए। केवल एक ही सेनापति था जो कि नवाब सिराजुद्दौला के लिए लड़ता रहा, और वो था मीर मदान। ये प्रारंभ से लेकर अंत तक सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहा। लेकिन मीर मदान की जल्दी ही मृत्यु हो गई, एक गोली लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब ये मंजर देखा तो नवाब सिराजुद्दौला जो है रण क्षेत्र से भाग निकला, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़कर जो है उसकी हत्या कर दी। इस तरह से प्लासी का युद्ध एक नाटक साबित हो गया। इट वॉज नॉट एन एक्चुअल वॉर, क्योंकि वॉर तो तब होता ना कि जब घमासान होता, दोनों क्षेत्रों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में घमासान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो दिखावा मात्र थी। कुछ ही समय में ये लड़ाई खत्म हो गई, और इसमें अंग्रेज़ों के केवल 29 सैनिक और नवाब के सिराजुद्दौला के लगभग 500 सैनिक इसमें मारे गए थे। और इस तरह से ये प्लासी की लड़ाई संपन्न हुई। इसके क्या परिणाम हुए? तो देखिए, ये अगर युद्ध की दृष्टि से देखें तो ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, इसको बड़े धोखे से जीता गया था। लेकिन इसके परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि इस लड़ाई की गणना भारत की
जो है ऐतिहासिक और निर्णायक लड़ाइयों में की जाती है। क्या परिणाम थे? एक तो नवाब सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया वायदे के अनुसार। मीर जाफर को कंपनी और उच्च सरकार को, उच्च अंग्रेज अफसरों को बहुत धन देना पड़ा, जैसे कि वायदा हुआ था 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कंपनी को और 50,000 जो है अंग्रेजों को। और मीर जाफर को कंपनी को 24 परगने की जमींदारी भी सौंपनी पड़ी, जैसे कि एक जो समझौता हुआ था कि कुछ क्षेत्र भी मीर जाफर अंग्रेजों को देगा। और वो जो 24 परगने की जो जमींदारी थी उससे 1 लाख पाउंड वार्षिक आय हुआ करती थी। साथ ही साथ कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया बंगाल में, और सिक्के चलाने की भी आज्ञा मिल गई बंगाल में। और प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने जीती थी, तो क्लाइव का जो एक आप ये कह सकते हैं कि रुतबा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो बहुत बढ़ गया। तो ये इसके परिणाम हुए। इसके महत्व फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।